मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? Mr. Rahul Gandhi, I wish to respond to your loud claim repeatedly made that you seek to spread love and affection in an atmosphere of hatred. But why you are spreading a market of pessimism, of almost open public display of lack of faith in India's development story? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है। यह हम जरूर कहना चाहेंगे। मित्रों, मैं दो रिपोर्ट की और चर्चा करूंगा। ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने 10 फंडामेंटल चेंजेस को मेंशन किया है कि भारत 10 साल में कैसे बदला है। और मैं पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहूंगा, कृपया करके मत भूलिए जो मैं पहले भी बोला हूं कि यूपीए सरकार में भारत की इकॉनमी फ्रेजाइल 5 इकॉनमी थी। याद है ना आपको? ये भी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बोलते थे। और आज भारत की इकॉनमी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ल्ड की टॉप 5 इकॉनमी है। इंग्लैंड के आगे बढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? और ये कोई 10 पॉइंट सिर्फ 1-2 के नहीं है। टैक्स रिफॉर्म, massive infrastructure boom from roads to broadband to renewable energy, formal economy, one nation one tax, GST despite राहुल गांधी प्रोपेगेंडा। क्या बोलते थे जीएसटी को राहुल गांधी? गब्बर सिंह टैक्स ना बोलते थे। आज बताया कि कितना बड़ा सक्सेस हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रहा हूं, from 4.4% in 2016 to 76.1% in just 7 years. और चूंकि थोड़ा इस मामले से मेरा जुड़ने का सौभाग्य मिला मोदी जी के निर्देश पर, तो आज भारत के इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को देख करके बहुत ही अंदर से आत्मविश्वास जगा है देश को, और गरीबों को इससे फायदा हुआ है। रियल एस्टेट रिफॉर्म, डीबीटी मॉडल और बैंकिंग इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स, ये सारी बातें, फोकस ऑन एफडीआई वगैरह वगैरह। और इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है? मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी टू राइज बाय 5%, एक्सपोर्ट मार्केट टू डबल, कंजम्पशन मार्केट, प्रॉफिट बूम, कई चीजें। 10 पॉइंट उन्होंने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा है। और आपको हम एक और रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जो आज के एक पिंक पेपर में लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड चार्टर की रिपोर्ट है। इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कुड रीच 773 बिलियन बाय 2030। भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का ड्राइवर बनेगा, प्रॉफिट का, ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग का। और हमने आपको एक नंबर दिया था कि 14 में भारत में मोबाइल फोन 78% बाहर से आता था। आज भारत में 100% लोकल मैन्युफैक्चरर सर्व होता है और 90,000 करोड़ का मोबाइल बाहर एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट फिस्कल में। और इसका कारण भी आपको बताना चाहूंगा। ये एक रोचक खबर है इसलिए कि आप लोगों ने उसको मीडिया में बहुत कवर किया था कि जो एप्पल की 2 दुकान खुले हैं दिल्ली और मुंबई में, उसमें जितना सेल हुआ है वो आज तक के हिंदुस्तान के मोबाइल सेल का हाईएस्ट है एक महीने का, जबकि कोई दिवाली मार्केट नहीं है अभी। हम किसी का
किसी कंपनी का यहां प्रमोट करने नहीं बैठे, लेकिन भारत बदल क्या रहा है? क्या किसानों की सेवा, हाईएस्ट अलोकेशन फॉर देम, क्या 11 करोड़ किसानों को 6,000 देना, 1 लाख करोड़ एवरी ईयर, क्या 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना, इत्यादि इत्यादि। तो भारत आज गरीबों की चिंता, उपेक्षितों की चिंता, वंचितों की चिंता, किसानों की चिंता, उद्योग की चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता। इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ खर्चा हो रहा है, आपको मालूम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन। तो भारत का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी आर्थिक विकास है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल परवेसिव, इंक्लूसिव। ये बहुत बड़ी बात हम कहना चाहेंगे। इसलिए आज ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में, जो भारत बदला है उसके लिए। और जो स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे, अगर आपको उचित लगे तो ये रिपोर्टों को जरा खुले मन से पढ़िए। कई बार मोदी जी के बारे में कुछ भी होता है तो आपका खुला मन नहीं रहता है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत के बाजार फैलाना बंद करिए, इतना ही कहना चाहेंगे। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। तो इस वक्त रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने जो एक बार जाके फिर से विदेशों में बयान दिया है जिसमें बीजेपी पर सवाल उठाए। क्या आपको विदेश जाके भारत की आलोचना करनी पड़ती है? विदेश में देश की आलोचना कम, अपनी बात कहते हैं आप, लेकिन आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। एक मिनट, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो लंदन में कहा, जो जर्मनी में कहा, जो सिंगापुर में कहा, वही अमेरिका में कह रहा है। तो देश न सुनता है न सुनेगा। लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने संसद के बारे में कहा, क्या कहा था, आज भारत के संसद की वास्तुकला को दुनिया अप्रिशिएट कर रही, नई संसद को। उन्होंने क्या कहा था, इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस। याद है ना आपको? इस पर क्या, वो नफरत है। मैंने फिर कहा था, राहुल गांधी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनके टेलीफोन की डेटा की बात है। आपको मालूम, मामला सुप्रीम कोर्ट गया था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके फोन का डेटा हैक हो रहा है, वो अपना फोन जमा कर दें एक्सपर्ट कमेटी के सामने। राहुल गांधी ने कभी हिम्मत की क्या? ये तो मैं आपसे कह रहा हूं। जब अवसर आता है आपके आरोपों की जांच का, तो आप उसमें सहयोग करते नहीं, उसमें भाग जाते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। जहां तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ का सवाल है, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, आज का विषय भारत की अर्थव्यवस्था पर थी, लेकिन विदेश में बोला है तो मैं रिकॉर्ड इस ठीक करना चाहता हूं। भारत की नई संसद का इस तरह से तिरस्कार करना, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्की बातें करना, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीवीसी के खिलाफ हल्की बातें करना, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीएजे के खिलाफ 2G घोटाले में इन्होंने कितनी घटिया बात की, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दबाव में लाने की बात करना, यह भी इंस्टीट्यूशन का अपमान है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांग के आप बाहर आए। यह है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के इंस्टीट्यूशन का सम्मान, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मीडिया के बारे में वो क्या कहते हैं आप उनके प्रेस में देख चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। और जहां तक हमारे नेता प्रधानमंत्री जी का सवाल है,
तीन मूर्ति म्यूजियम सिर्फ नेहरू जी के लिए रिजर्व था। आज जाइए, भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की वहां पर तस्वीर लगी है, उनकी उपलब्धियां बताई गई हैं। चरण सिंह हो, देवेगौड़ा हो, नरसिंहा राव हो, आई.के. गुजराल हो, गुलजारी नंदा हो, शास्त्री जी हो या नेहरू जी, इंदिरा गांधी हो, वाजपेयी जी हो, वहां अभी तक मोदी जी की नहीं है। तो ये हमारे संस्थानों का सम्मान की बात है जो मोदी जी करते हैं। और लास्टली, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 घंटा राज्यसभा में मोदी जी को बोलने नहीं दिया गया कांग्रेस के लोगों के द्वारा, आपको याद होगा ना। तो ये करते हैं वो संस्थाओं का सम्मान, और बाहर जाके विलाप करते हैं। तो लगातार यहां पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से विदेशों में बयान दिया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से वक्त वक्त पर विदेशों में हो रही है। नफरत फैलाना राहुल की प्राथमिकता है, वो कोई भी प्यार का पैगाम लेकर नहीं जाते हैं। नफरत का बाजार फैलाना वो बंद करें। तो बीजेपी का राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना, और वही बातें दोहराई जा रही है जो उनके लंदन प्रकरण और लंदन के बयान के बाद हुई थी, यानी छवि भारत की खराब करने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी की तरफ से। राजनीति करने के लिए भारत है, लेकिन आप बार बार विदेशों में जाकर इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब कि आप बीजेपी का राहुल गांधी पर इस वक्त सबसे बड़ा हमला राहुल भारत के विकास के खिलाफ है। तो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला गया है। राहुल नफरत का बाजार फैला रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से वार किया गया है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर मोहब्बत का पैगाम जो है वो बहाना है उनका, और विदेशों में जाकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश, धूमिल करने की कोशिश एक बार फिर से लंदन के बाद राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और भारत के विकास के खिलाफ हैं। तो बीजेपी के कई सीनियर और दिग्गज नेताओं ने एक एक करके सवाल उठाए हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप सुन रहे हैं। सरकार में शामिल कई लोगों ने, और ये रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, और ये भी राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में साहिब